से आप सब लोग, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं पुरुषोत्तम हूं कि आप सभी का स्वागत करता हूं मैथमेटिक्स के एक और नए चैप्टर डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, तो आज हम दशमलव भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हम ठीक है देखते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हम सबसे पहले अगर बात करें तो हमें दशमलव के रूप में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और इसको हमें क्या करना है, भिन्न के रूप में बदलना है। ठीक है, जैसे अगर मान लो हमारे पास में दिया हुआ है 0.6, 0.6 को हम साधारण भिन्न, तो भिन्न क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर देखिए तो भिन्न 1/2 अंश और हर के फॉर्म में होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें इसी प्रकार से दशमलव को दिया हुआ है उसे हम तोड़ना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखें फर्स्ट अगर बात करें तो हमें क्या दिया है दोस्तों, 0.6। ठीक है, तो इससे हमें क्या करना है, साधारण भिन्न के रूप में बदलना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में क्या दिया है, 0.6। तो हम अगर दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम दशमलव के बाद में कितने संख्या है, एक संख्या है, तो हम एक 0 लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा 6.10। इसको जब हम काटेंगे, ठीक है दोस्तों, तो 3 से और ये 5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/5। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसको करेंगे। ठीक है दोस्तों, 6.7575। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखेंगे तो दशमलव के बाद में कितने संख्या हैं, 2 संख्या हैं, तो हम क्या कर देंगे, 2 0 लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से दशमलव गायब। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको अगर काटेंगे हम तो 25 से, तो ये 4 बार में कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसको जब हम काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 175, तो ये दोस्तों 7 बार में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27/4। ठीक है, उसी प्रकार से हम 3.50 को जब साधारण भिन्न के रूप में बदलेंगे, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा, दशमलव के बाद में 2 अंक हैं तो 2 0 लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे तो 50 से काटेंगे तो ये 2 बार में, 50 से इसको काटेंगे तो 7 बार में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7/2, ये भिन्न के रूप में। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखेंगे 0 0 0 2 4, ठीक 0 दशमलव है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो दशमलव के बाद में कितनी संख्या हैं, 5 संख्या हैं, तो हम क्या कर देंगे, 5 0 लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, 5 0 लगा देंगे। जब हम इसको काटेंगे, ठीक है, तो इसको काटेंगे तो 8 से, तो 8 से विभाजित का नियम क्या कहता है दोस्तों, कि अंतिम के 3 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अंतिम के 3 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 24, 3 अंक, तो 24 कट रहा है, यहाँ पर 0 0 है तो ये भी कट ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 8 से काटेंगे तो 3 बार में, फिर इसको जब हम काटेंगे तो 8 कम 8 बचेगा 2, 8 दूनी 16, 4 40, तो 8 पंचे 40 और 2 0। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/12,500। ठीक है दोस्तों, तो ये तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि सरल कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको हमें और सरल करना है, इसको और छोटे रूप में हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो हमारे पास में फर्स्ट दिया हुआ है कि 9.2/11.5। ठीक है दोस्तों, तो इसी को अगर हम सरल, सबसे पहले एक बात ये नोट करना दोस्तों, अगर किसी भी संख्या के हर या अंश में, ठीक है दोस्तों, किसी भी संख्या में यहाँ पर अगर देखेंगे तो 25.45, ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो किसी भी संख्या के हर या अंश में दशमलव के बाद में संख्याओं का मान समान होगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो दशमलव के बाद में संख्याओं का स्थान अगर देखेंगे तो संख्या कितने हैं दोस्तों, 1 2। ठीक है, यहाँ पर भी 1 2। ठीक है दोस्तों, तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, दशमलव को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये नॉर्मली क्या हम देखें तो कितना हो जाएगा, 2545, और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 252। ठीक है, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर दशमलव के बाद में एक संख्या है, और नीचे भी अगर देखेंगे हर में तो दशमलव के बाद में कितनी संख्या है, एक संख्या। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सीधे दशमलव हटा देंगे। ठीक है दोस्तों, दशमलव क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, और जब इसको हम काटेंगे और छोटा कर सकते हैं क्या दोस्तों,
ठीक है, कर सकते हैं। जब इसको हम 23 से काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा दोस्तों, और इसको काटेंगे 115 को 23 से तो 5 बार में कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4/5। ठीक है, उसी प्रकार से हम देखेंगे, हमें दिया हुआ है कि यहाँ पर भी दोस्तों अगर देखेंगे तो दशमलव के बाद में 3 अंश में कितने 3 संख्या हैं, और हर में भी दशमलव के बाद में कितने 3 संख्या। तो हम क्या तो करेंगे दोस्तों, दशमलव हटा देंगे तो 252 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों 312। जब इसको हम 12 से काटेंगे, ठीक है, तो 12 दूनी 24 बचेगा 1 1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे 12 दूनी 24 7 72, तो 12 छिंग 72। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 21/26। ठीक है, उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ अगर देखेंगे तो अंश में दशमलव के बाद में कितने 2 ही संख्या है। ठीक है दोस्तों, और हर में अगर हम देखेंगे तो दशमलव के बाद में कितनी संख्या है 4 संख्या है। ठीक है, तो हम दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ अगर देखेंगे ऊपर, ठीक है दोस्तों, तो दशमलव के बाद में 2 संख्या है, तो नीचे कितने हैं 4 संख्या। ठीक है, तो कितने की कमी है 2 संख्या की कमी है, तो हम क्या कर देंगे 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, और नीचे 125 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब हम इसको काटेंगे 125 दूनी 250। ठीक है दोस्तों, और 1 0 0। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 20। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमें सरल करना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो हमें नेक्स्ट इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, 348 प्लस 36.4 प्लस 9.35 प्लस 0.473 प्लस 0.0067 प्लस 0.8। ठीक है, तो हमें सबको क्या करना है दोस्तों, ऐड करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम दशमलव के रूप में दिया हो और उसे हमें जोड़ना है तो क्या करेंगे दोस्तों, दशमलव के नीचे दशमलव वाली संख्या आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 348। ठीक है दोस्तों, 348, फिर यहाँ अगर देखेंगे तो कितना होगा 36.4, क्योंकि हमें दशमलव के नीचे दशमलव। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर देखेंगे तो 9 दशमलव के नीचे दशमलव। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 3 5। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से 0 दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर देखेंगे तो 4 7 3, फिर 0.0067। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करेंगे 0.8। ठीक है, तो सभी को हमें क्या करना है दोस्तों, ऐड करना है। ठीक है, तो हम देखेंगे सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 6 और 3 9, 7 और 5 12 की 2 हासिलाए 1, 8 4 12 12, 12 4 16, 16 4 20, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 0। हासिलाए बच्चे कितने 2, यहाँ पर अगर 2 को तो 10 10 और 9 19, 19 5 19 6 26, 26 की 19 19 और 6 25। ठीक है दोस्तों, तो दशमलव के नीचे दशमलव 25 की 5 हासिलाए कितने बचे दोस्तों 2, 6 6 और 3 9, और बचा कितना दोस्तों 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 395.0297। ठीक है, हमारे पास में दिया हुआ है कि 82.064 माइनस 37.8962। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, माइनस करना है 82 में से 37। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे 82.064। ठीक है दोस्तों, फिर 37.8962। ठीक है दोस्तों, हमें क्या करना है माइनस। ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो दशमलव के बाद में 3 है, यहाँ पर 4 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी 4 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक उदाहरण 10 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ बचेगा 3, यहाँ से उदाहरण 13 13 में से 6 घटेंगे तो कितना होगा दोस्तों 7। ठीक है, फिर 15, यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ से उधर लाएंगे 15। ठीक है दोस्तों, 15 15 में से 9 घटाएंगे 6। ठीक है, यहाँ पर 9 9 में से 1 8 घटाए तो 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर बचा कितना दोस्तों 1। ठीक है, तो 8 में से 1 घटाए 11, 11 में से 7 गए 4, और 7 में से 3 गए तो कितना बचेगा दोस्तों 4। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा 44.1678। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट देखेंगे हम कि अब दशमलव के फॉर्म में दिया हुआ है और उसे हमें क्या करना है दोस्तों गुणा। दशमलव के फॉर्म में तो दिया ही हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है गुणा करना है। ठीक है दोस्तों, तो हमें इस टाइप के क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करेंगे, हमें ये जो दशमलव दिया हुआ है दशमलव क्या करेंगे दोस्तों
हमें भूल जाना है कि हमें यहाँ पर दशमलव दिया है। ठीक है दोस्तों। तो हमें 24 7 1 5 6, ठीक है दोस्तों। तो इसको पूरी संख्या, ये पूरी संख्या को क्या करेंगे दोस्तों, 12 से गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 12 से गुणा करेंगे तो 12 × 72, 72 की 2 हासिल कितना दोस्तों, 7। ठीक, 12 × 5 60, 60 और 7 67, 67 की 7 हासिल 6, 12 × 12, 12 और 6 18 की 8 हासिल बचे कितना दोस्तों, 1। फिर 12 × 7 84, 84 और 1 कितना दोस्तों, 85। ठीक है, 85 हासिल कितने बचेगा दोस्तों, 8। फिर 12 × 4 48, 48, 48 और 8 कितने दोस्तों, 56, 56 की 6 हासिल कितना, 5। ठीक है दोस्तों। तो 12 दूनी 24, 24 और 5 कितने होंगे दोस्तों, 29। ठीक है, इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, नॉर्मली हम यहाँ देखेंगे कि दशमलव के मतलब दशमलव के बाद में कितने संख्या हैं। दशमलव के बाद में देखें तो 1 2 3 4, 4 संख्या हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 4 अंकों के बाद में क्या लगा देंगे, दशमलव। तो क्या करेंगे दोस्तों, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद में क्या करेंगे दोस्तों, दशमलव का लगा देंगे। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से हम यहाँ देखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास में दिया हुआ है कि 8.65 गुणित 999। ठीक है दोस्तों। तो हम नॉर्मली यहाँ देखना दोस्तों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, हम यहाँ अगर देखें कि 5 गुणित 9, ठीक है, इस प्रकार से अगर दिया हुआ है तो हम नॉर्मली इसका निकाल सकते हैं दोस्तों, 9 पन्ना 45। ठीक है, फिर इसको और अगर देखें हम सरल तरीके से, ठीक है, तो 5 10 को हम 9 को हम 10-1 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 10-1। यहाँ पर अगर 5 से अगर गुणा करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 50। और 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 दोनों में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 45। यहाँ भी 45। ठीक है, उसी प्रकार से अब देखें कि हमारे पास में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, 5 × 9। ठीक है दोस्तों। तो हम, ठीक है, इस प्रकार से 9 × 5, ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो हमें नॉर्मली क्या करना है दोस्तों, 9 के साथ में जो संख्या दी है उससे -1 कम करेंगे, -1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। ठीक है, और 4 को उसी 9 के साथ में अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 5। तो ये 5, तो ये 45। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे दोस्तों, ठीक है, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 865, हमें दशमलव को अभी नहीं करना, अभी नहीं देखना। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर तो 800 क्या दिया है, 65। ठीक है, तो हम 865 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 864। और 864 को 999 में क्या करेंगे दोस्तों, घटा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 3 1। ठीक है दोस्तों। तो 1 3 5। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब दशमलव को यहाँ पर हम देखेंगे कि दशमलव के बाद में कितनी संख्या है, 2 संख्या हैं। तो हम 2 संख्या के बाद में क्या लगा देंगे दोस्तों, दशमलव। ठीक है, तो यही क्या जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट हमारे पास में दिया हुआ है, ठीक है, तो भाग के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, तो हमें दशमलव का अभी दशमलव के बाद में कितने संख्या, सबसे पहले ये देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 4 दशमलव के बाद में। ठीक है दोस्तों। तो हमें अगर देखेंगे 17 से इसको जब भाग देंगे, ठीक है दोस्तों, 17 से भाग देंगे तो कितना होगा दोस्तों, 17 एकम 17। ठीक है दोस्तों, 17 एकम 17। ठीक है, बचेगा कितना दोस्तों, 5। तो 51 हो जाएगा। ठीक है, तो 17 तिया 51। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो दशमलव के बाद में कितनी संख्या है, 4 संख्या है। तो हमें 4 संख्या के बाद में क्या लगाएंगे दोस्तों, दशमलव। तो हमारे पास में 2 तो ऑलरेडी हो गई हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 1 2 टोटल कितनी हुई, 4। 4 अंक के बाद में क्या दोस्तों, दशमलव लगा देंगे। ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.0013। ठीक है, उसी प्रकार से हम यहाँ करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो दशमलव के बाद में कितनी संख्या है, 3 संख्या है। तो सबसे पहले तो ये देखें दोस्तों कि क्या 17.968 क्या 8 से पूर्णतः विभाजित है। तो 8 से पूर्णतः विभाजित है। तो विभाजित का नियम क्या बोलता है दोस्तों, कि अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो हम देखेंगे तो 8 8 एकम 8 8 दूनी 16 8, मतलब ये संख्या पूरी तरीके से क्या होगी दोस्तों, 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो हम देखेंगे, ठीक है, तो हमने यहाँ देखेंगे तो 8 दूनी 16
हसलाई 1, ठीक है दोस्तों। 8 से जब इसको भाग करेंगे तो 8 दूनी 16 हसलाई 1, 8 दूनी 16 हसलाई 3, 8 चौको 32 और हसलाई कितने दोस्तों 32, हसलाई कितने बचेगा 4, 8 छिंग 48, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो दशमलव के बाद में कितनी संख्या है, 3 संख्या। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, नॉर्मली 1 2 3 अंक के बाद में क्या लगा देंगे तो दशमलव, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे तो 0.18 के ऊपर बार है, ठीक है। तो बार होता क्या है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 0.333333, ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो हमें इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, 3 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हम सीधे इसे क्या लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार, ठीक है दोस्तों। अब ये बार को एक्चुअली हटाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, 3 बार को हटाने के लिए बार कितने, 1 अंक के ऊपर है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 9, जितने अंक के ऊपर बार रहता है उतने हम 9 लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1 और ये 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/3, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 0.18 के ऊपर क्या दिया है दोस्तों, बार, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 18, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो 18, 8 के बाद में कितनी संख्या दोस्तों, 1, और बार 1 ही अंक के बाद में लिखा है, ठीक है दोस्तों। तो 1 यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर देखेंगे नीचे की अगर बात करें तो बार को हटाने के लिए 9, ठीक है, क्योंकि बार 1 ही अंक के बाद में 1 ही अंक के ऊपर है, तो हम 1 ही 9 लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में देखेंगे तो 1 तो 1 0, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, 17/90, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। उसी प्रकार से देखेंगे हम, तो यहाँ पर दिया हुआ है 0.576 के ऊपर क्या दिया है दोस्तों, बार, ठीक है, मतलब एक संख्या के ऊपर बार दिया है, ठीक है दोस्तों। तो हम नॉर्मली लिखेंगे 5 7 6, ठीक है दोस्तों। अब जितने संख्या के ऊपर बार नहीं उतने हम क्या कर देते हैं दोस्तों, माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये 57 माइनस, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो 9 1 अंक के ऊपर है तो 1 9, मतलब 6 1 अंक के ऊपर बार है तो 1 9, ठीक है दोस्तों। फिर 1 के बाद में कितने 2 संख्या हैं तो 2 0, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 576 में से जब हम 57 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 16 में से 7 तो 9 1 5, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 9, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 519/900, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से यहाँ हम देखेंगे क्या दिया है कि 12 1 2 5 और 4, ठीक है। तो यहाँ पर 2 अंकों के ऊपर बार है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे पहले तो हम 1254 लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर जितने संख्या के ऊपर बार नहीं रहते उतने उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो -12, ठीक है दोस्तों। फिर 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 9, और कितने संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, 2 संख्याओं तो 2 0, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1254 में से 12 घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों, 4 में से 2 गए 2 और तो 4, ठीक है। 1242 और 9090, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर अगर देखें तो क्या दिया दोस्तों, 3.0027, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 3 जैसे कि तैसा लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों, तो 27 कितने संख्या के ऊपर बार नहीं 1, तो माइनस कर देंगे 2, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के बार में एक संख्या के ऊपर तो 1 9 लिखेंगे, ठीक है। अब कितने संख्या के ऊपर बार नहीं है तो 1 2 3, तो क्या करेंगे दोस्तों 3 0 लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 सही 27 में से 2 गए तो कितना दोस्तों 25 और 9000, तो 3 सही 25/9000 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसे लगा।
ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन दिया है, ठीक है, कि संख्याओं 2/7, 3/8, 5/11 और 9/16 को क्या करना है दोस्तों, अवरोही क्रम में लिखना है, अवरोही। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, एक है आरोही और एक है अवरोही। ठीक है, तो ज़्यादा करके बच्चे इसी में कन्फ्यूज होते हैं दोस्तों, तो कि आरोही का मतलब क्या होता है और अवरोही। ठीक है, तो हम इस कन्फ्यूजन को भी साथ में दूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर देखें तो हमें फर्स्ट दिया है, क्या दिया है दोस्तों, 2/7। ठीक है दोस्तों, 3/8, 5/11 और 9/16। ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, तो अंश और हर। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ठीक है, तो ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, अंश में 0 लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, 0 लगा देंगे। ठीक है, तो हम अगर अब देखें दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखें तो 7 से जब इसको काटेंगे तो कितने बार में, 2 बार में, बचेगा कितना दोस्तों, 6। ठीक है, तो अभी पहले एक संख्या में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर देखेंगे तो 3, इससे काटेंगे तो 4 और इससे काटेंगे तो कितने बार में, 16 पंचे 80, 5। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों, 5। ठीक है, तो सबसे बड़ी वैल्यू भी क्या होगी दोस्तों, 9/16। ठीक है, 9/16, फिर उससे छोटी 5/11, फिर उससे छोटी 3/8, फिर 2/7। ठीक है, तो आरोही और अवरोही। ठीक है, तो नोट करके लिख लेना दोस्तों। ठीक है, नोट करके कि जैसे आरोही और अवरोही। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो आरोही मीन्स बड़ा आ है। ठीक है दोस्तों, बड़ा आ, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते क्रम में, और छोटा आ है तो घटते क्रम में, घटते क्रम में। ठीक है दोस्तों, बड़ा आ है तो बढ़ते क्रम में और छोटा आ है तो घटते क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या करेंगे दोस्तों, अवरोही क्रम में लिखना है हमें, अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में क्या हो जाएगा दोस्तों, अवरोही मीन्स क्या है दोस्तों, घटते क्रम में। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, सबसे पहले आएगी। ठीक है, तो 9/16। ठीक है दोस्तों, फिर 5/11, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3/8, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2/7। ठीक है, फिर उसी प्रकार से आरोही, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में दोस्तों क्या होगा, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे पहले आएगी, तो 2/7। ठीक है, फिर 3/8, फिर 5/11 और क्या हो जाएगा दोस्तों, 9/16। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि आरोही क्या होता है और अवरोही क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है कि संख्या 4/5, 3/5 और 7/9 और 4/8 को अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका अवरोही, ठीक है दोस्तों, अवरोही, ठीक है, अवरोही और आरोही क्रम, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है दोस्तों, कि आरोही, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि अवरोही क्रम क्या होगा और आरोही क्रम क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ इसका आंसर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया है 0.21 गुणित 0.21 गुणित 0.21 प्लस 0.021 21 गुणित 0.021 गुणित 0.021। ठीक है दोस्तों, उसी के अपन में क्या दिया हुआ है, 0.63 गुणित 0.63 गुणित 0.63 प्लस 0.063 प्लस 0.063 गुणित 0.063। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर अगर देखेंगे, ठीक है दोस्तों, अगर इस पूरे को अगर हम a माने और इस पूरे को हम b अगर माने, ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0.21। ठीक है दोस्तों, और b बराबर क्या हो जाएगा, 0.021। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर अगर देखें तो नीचे क्या दिया दोस्तों, 0.63, 0.63। ठीक है दोस्तों, इसको अगर हम 0. ठीक है,
0.63, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हम यहाँ अगर देखें 3 इंटू 0.21 जब करते हैं दोस्तों तो हमें क्या मिलता है 63। ठीक है दोस्तों, 0 क्या मिलता है दोस्तों 63, हमें यही संख्या मिलती है। तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं? ठीक है, तो हम अगर इसको देखें, ठीक है दोस्तों, तो 3 इंटू 0.21 अगर करते हैं तो क्या मिलता है दोस्तों 0.63। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों 3, और ए को हमने क्या लिखा है दोस्तों 0.21 को क्या लिखा है दोस्तों ए। ठीक है, तो हम 3 इंटू ए लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा अगर देखें तो क्या हो जाएगा 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो ये क्या होगा दोस्तों ए का क्यूब प्लस है तो प्लस, फिर बी का क्यूब। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं 3a गुणित 3a इंटू 3a, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से अगर यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें कि 3 इंटू 0.021 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों हमारे पास में 0.063। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 और 0.1 क्या माने दोस्तों बी। ठीक है, 0.1 को क्या माने दोस्तों बी, तो हम क्या लिख सकते हैं 3b इंटू 3b इंटू 3b। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो 3 का 9 और 27। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 27, और एक कितना है दोस्तों तो ए का क्यूब। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। ठीक है दोस्तों, फिर हम नीचे अगर देखेंगे तो ये कोई कितना हो जाएगा दोस्तों 3 का 9 या 27। ठीक है दोस्तों, फिर ए तो ए का क्यूब। ठीक है दोस्तों, फिर प्लस, फिर 9 3 27। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 और ए का बी का क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ अगर देखें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों तो 27 हम कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों बी का क्यूब। ठीक है, फिर 27 कॉमन निकालेंगे तो 27 क्या हो जाएगा दोस्तों बाहर हो जाएगा, फिर अंदर क्या बचेगा दोस्तों ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा दोस्तों आंसर 1/27। ठीक है दोस्तों, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि 2.75 का क्यूब दिया हुआ है माइनस 2.25 का क्यूब दिया हुआ है। अपॉन में क्या दिया है दोस्तों 2.75 का स्क्वायर प्लस 2.75 इंटू 2.725 प्लस क्या हुआ है, क्या दिया है दोस्तों 2.25 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर देखें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें ए बराबर अगर 2.75 अगर लें, ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से बी बराबर अगर 2.25। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर देखें तो ए का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ए बराबर कितना दिया 275, तो क्या हो जाएगा दोस्तों ए का स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार से 275 तो ए इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, फिर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब अगर देखें तो क्या होता है दोस्तों ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी अपन क्या होता है दोस्तों ए का स्क्वायर। ठीक, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ, ठीक है, तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का अगर हम देखें तो इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार से अगर हम देखें तो ये इस प्रकार से ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर अगर देखें
तो ए का स्क्वायर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या दोस्तों, ए माइनस बी। और ए माइनस हमारे पास में क्या दिया दोस्तों, 2.75, 2.75 माइनस क्या दिया है दोस्तों, 2.25। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 0.50। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर, ठीक है, 0.5 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, क्योंकि दशमलव के बाद में जीरो का। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया है, ठीक है, कि 0.289 प्लस 0.147 पूरे का स्क्वायर दिया है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से दिया है माइनस में, उसी पर माइनस, फिर 0.289 माइनस 0.147 पूरे का स्क्वायर। ठीक है, फिर अपन में क्या दिया है दोस्तों, 0.147 इंटू 0.289। ठीक है दोस्तों, तो इसको हमें हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, कि 0.289 को अगर हम ए मान लें और बी को अगर 0.147 माने, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ए प्लस बी पूरे का स्क्वायर माइनस फिर ए माइनस बी पूरे का स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, ए इंटू बी, तो ए बी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें तो ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या होता है दोस्तों, 4 4 ए बी। ठीक है, अपन फिर नीचे क्या है दोस्तों, ए बी। ठीक है, तो ए बी से ए बी कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या जाएगा दोस्तों, 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4। ठीक है, ओके दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगा।